नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आपका JJN न्यूज के एक और खास खबर में। हल्द्वानी में पिछले 2 दिनों से हड़ताल पर गए ट्रांसपोर्ट कारोबारी ने आज कुमाऊं कमिश्नर दीपक रावत से मुलाकात की, जहां उन्होंने कुमाऊं कमिश्नर दीपक रावत और DIG योगेंद्र रावत से अपनी समस्याओं को लेकर वार्ता की। इसके बाद ट्रांसपोर्ट कारोबारियों की कई मांगों पर सहमति बन गई है। इस दौरान कुमाऊं कमिश्नर ने उनकी सभी मांगों पर चर्चा कर उसका समाधान निकालते हुए हड़ताल को खत्म कराया। दरअसल ट्रांसपोर्ट कारोबारियों की हड़ताल की वजह से कुमाऊं मंडल में खाद्यान्न और सब्जी संकट गहरा गया था। ट्रांसपोर्ट कारोबारी पुलिस पर उत्पीड़न किए जाने समेत कई मांगों को लेकर हड़ताल पर थे, जिसके बाद कुमाऊं कमिश्नर दीपक रावत ने पुलिस और RTO के सामने वार्ता कराकर हड़ताल को खत्म करवाया है। और क्या निर्देश आगे के लिए दिया आपने? देखिए, देवभूमि ट्रक वेलफेयर एसोसिएशन है ओनर्स की, इनसे एक मांग पत्र बहुत पहले मुझे मिला था, लगभग 1 महीने पहले, और उसमें आपकी कुछ डिमांड्स थी। उसमें कुछ डिमांड्स तो आपकी इस तरह की थी कि कुछ गाड़ियाँ ओवरलोड जा रही हैं और ओवरलोड के दुष्परिणाम हम सभी को पता है, उस पर चेकिंग होनी चाहिए थी। एक आपका ये भी कहना है कि कई बार ऐसा होता है कि किसी एक गाड़ी की चालान हुआ तो लगातार होता चला गया जहाँ जहाँ से वो गुजरा, और जिसका इनको लगा कि इनका हैरेसमेंट हुआ है। कुछ मुद्दे आपके इस बात को लेके थे कि जो फिटनेस सेंटर्स हैं, उन फिटनेस सेंटर्स में कौन उसको चलाएगा, कैसे चलाएगा। कुछ उनके मुद्दे ये भी थे कि क्या क्या पार्ट्स पुलिस की होनी चाहिए, क्या नहीं होनी चाहिए। और एक और मुद्दा आपका था कि टनकपुर में और रामनगर में कुछ ओवरलोडिंग हो रही है, जिस पे इतनी चेकिंग नहीं हो रही है। आपका ये भी कहना है कि कुछ जगहों पे, कुछ स्थलों पे कांटे होने चाहिए जहाँ पे कि चेकिंग हो सके। तो इन सभी पॉइंट्स पे बहुत सकारात्मक वार्ता हुई है। DIG साहब भी यहाँ पे हैं, RTO भी हैं, एडमिनिस्ट्रेशन भी है और आपके पदाधिकारी गण भी है। और जितने मुद्दे ऐसे थे जो फील्ड लेवल के हैं, हम यहाँ बैठ के कर सकते हैं, जिनका प्रैक्टिकल सोल्यूशन हो सकता है, उन पे कंसेंसस बन गया है, उन पे हम लोग अनुपालन भी शुरू कर देंगे। एक आध मुद्दे ऐसे हैं जो कि हम यहाँ से रेज़ कर लेंगे, शासन स्तर के मुद्दे हैं, निर्णय यहाँ से नहीं हो सकता है, पॉजिटिव नोट पे हम यहाँ से भेजेंगे और उनका भी हल निकालने का प्रयास किया जाएगा। और इसके उपरांत आपकी ओर से भी पूरे कोऑपरेशन का यहाँ पे आश्वासन दिया गया और स्मूथली ये व्यवस्था चले, ऐसी वार्ता हुई है। देखिए, कमिश्नर साहब से जो भी चर्चा हुई है बहुत सकारात्मक रही है, और हम भी कहीं ना कहीं ये चाहते हैं कि कोई ऐसा रिजल्ट निकले जिससे कि वाहन चले। और जो आज उनसे आश्वासन अभी मिला है, कल हमें लिखित भी मिल जाएगा, जो उन्होंने कहा है हम कल लिखित दे देंगे जिन पॉइंट्स में हमारी बात हुई है। अभी हड़ताल हम वापस ले रहे हैं और अभी अपनी जो ये हड़ताल है उसको स्थगित कर रहे हैं। मुख्य मांगी क्या कहती है आप लोग की? जैसे क्या सहमति, किन बातों पर सहमति हुई है और कौन बातें शासन स्तर पर सहमति होनी है? देखिए, जो पुलिस उत्पीड़न था उस पर DIG साहब ने कह दिया कि मैं अपने मंडे को मेरे यहाँ मीटिंग है, मैं सभी SSPs को गाइडलाइंस दे दूंगा और उसी के अनुसार उसमें काम हो जाएगा। जो RTO वाला मैटर था उसमें? RTO वाला मैटर साहब में जो हमारा मेन मैटर था, हमें जो GBW पे हमें था उस ऐतराज़ था, उन्होंने उस पर हमें छूट देने का वादा किया है और उस पर छूट देंगे तो हमारा काम बन जाएगा। फिटनेस पे ऑलरेडी जो है उसमें ज़्यादा कोई दिक्कत है नहीं, 300-400 रुपये की फ़ीस बढ़ती है, वो उन्होंने कहा इसमें ज़्यादा अंतर नहीं है। तो अल्टीमेटली तो वहीं दूसरी ओर हल्द्वानी के स्पोर्ट्स स्टेडियम में 10 दिवसीय जिला स्तरीय खेल महाकुंभ की शुरुआत हो चुकी है, जहां निवर्तमान मेयर डॉक्टर जोगेन पाल सिंह रौतेला ने खेल महाकुंभ की शुरुआत की। बता दें कि खेल महाकुंभ के पहले दिन बॉक्सिंग और कराटे खेल प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें जिला स्तरीय खेल महाकुंभ में ब्लॉक स्तरीय खेल महाकुंभ से विजयी होकर आए खिलाड़ी प्रतिभाग कर रहे हैं और अगले 10 दिनों तक चलने वाली इस प्रतियोगिता के बाद राज्य स्तरीय खेल महाकुंभ में ये खिलाड़ी प्रतिभाग करेंगे। इस दौरान निवर्तमान मेयर डॉक्टर जोगेन पाल सिंह रौतेला ने बताया कि पूरे प्रदेश में खेल महाकुंभ के जरिए स्पोर्ट्स का माहौल बना है और ये हमारे लिए एक शुभ संकेत है कि आगामी साल में राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी उत्तराखंड को मिली है। इस तरह के खेलों के आयोजन से राज्य को बेहतर और उम्दा खिलाड़ी मिलेंगे, जो कि आगे चलकर प्रदेश और देश का विश्व में नाम रोशन करेंगे। खेल महोत्सव 2023 की जनपद स्तरीय प्रतियोगिता का आज शुभारंभ था। मैं अपने प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री श्रीमान पुष्कर सिंह धामी जी और हमारी खेल मंत्री आदरणीय श्रीमती रेखा आर्या जी का धन्यवाद करता हूँ कि वर्तमान की सरकार ने खेलों में बहुत ज़्यादा ध्यान दे रखा है, सभी को प्रतिभाग करने का अवसर दिया और इसका यह नतीजा है कि आज स्पोर्ट्स का, खेलकूद का एक स्ट्रक्चर संरचना इस प्रदेश में बन गई है और आगामी वर्ष में
नेशनल गेम्स का भी आयोजन उत्तराखंड प्रदेश कर रहा है, ये गौरव की बात है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय खेल मंत्री जी को भी बधाई देता हूँ, सभी खिलाड़ियों को बधाई देता हूँ और सभी ऑफिशियल्स को भी बधाई देता हूँ, साथ ही डिपार्टमेंट्स को भी बधाई देता हूँ कि इतने बड़े आयोजन के लिए यह प्रदेश तैयार है। निश्चित रूप से यह आयोजन जो नेशनल गेम्स का उत्तराखंड में होगा वो खिलाड़ियों को प्रेरणा देगा और हमारे इस प्रदेश के खिलाड़ियों ने पूर्व में भी कई खेल विधाओं में अपने नाम को रोशन किया है, अपने प्रदेश का नाम को रोशन किया है, अपने देश का नाम को रोशन किया है। तो आने वाले समय में और सुखद अनुभूति हम सबको प्राप्त होने वाली है। तो ये थी हल्द्वानी से हमारे संवाददाता दीपक अधिकारी की खास खबर। अभी के लिए सिर्फ इतना ही, बाकी की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए JJN न्यूज के साथ। नमस्कार।